नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप? मेरे डियर एस्पिरेंट, जरा आज की वीडियो पे आप ध्यान दें। अभी तक आपने मेरे एमपीपीएससी से संबंधित प्रीलिम्स 2026 के लिए लगातार 4 वीडियो देख ली हैं और उसमें हमने एमपी के लगभग 70% सिलेबस को डिस्कस कर दिया है। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा हटके रहेगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि एमपीएसआई की वैकेंसीज रिलीज हो गई हैं। तो कुछ लोगों का मानना था कि चूंकि 8 साल बाद ये एमपीएसआई की वैकेंसी रिलीज हुई हैं, तो इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो ज्यादा समय खराब ना करके आज हम जो चर्चा करेंगे वो एमपीएसआई 2025 के एग्जाम को लेके करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या रणनीति बन सकती है, इसका सिलेबस किस टाइप का है और इसके पढ़ने का तरीका क्या होगा और पढ़ने के लिए हम किन संसाधनों का उपयोग करेंगे। डियर एस्पिरेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमपीएसआई का जो एग्जाम है उसका स्तर भी काफी बेहतर शुरू से ही रहा है और साथ में ये पद भी बड़ा प्रतिष्ठित पद है। लोगों में बड़ा चार्म रहता है इस पद को लेके। हमारे यहाँ से भी भूतपूर्व में 2017 तक लगभग 50 से अधिक एसआईओ का सिलेक्शन हो चुका है और हमें इस चीज का काफी एक्सपीरियंस है। इस बार जो सिलेबस में तब्दीली आई है उससे सभी लोग अतृप्त हैं, लेकिन चूंकि हमने 8 साल तपस्या करी है तो उस तपस्या का फल पाने के लिए यह हमारे लिए सुनहरा मौका है। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि एमपीएसआई का जो सिलेबस है वो एक तरीके से बड़ा मिक्स बेस टाइप का हो गया है और उसमें अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। तो इस सिलेबस का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करा जाएगा और एक और जानकारी ये है कि इसमें काफी हद तक जो सिलेबस है वो एमपीपीएससी को मैच कर रहा है और उसमें कुछ अतिरिक्त टॉपिक भी दिए गए हैं। तो जहां हम जीएस के टॉपिक एमपीपीएससी के लिए डिस्कस करेंगे वही वीडियो आपके लिए एमपीएसआई के काम में भी आएंगे। और एमपीएसआई का जैसा कि आपको तरीका पता है कि इस बार के फेज उन्होंने पीएससी की तरह प्री मेंस और इंटरव्यू और साथ में फिजिकल को भी जोड़ा गया है। तो इसका हम बारी बारी से सिलेबस के वाइज डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो आप जरा ध्यान दें, ये वीडियो मेरे एमपीएसआई एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो भी व्यक्ति एसआई की तैयारी को पीएससी के लेवल पे करेगा उसके लिए ये एग्जाम निकालना आसान होगा। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर लिखित वाले हैं उनमें स्कोप ज्यादा है। तो इसको मैं आपको सिलेबस के नजरिए से समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने एमपीएसआई के सिलेबस को, जो भी सिलेबस है उसको पीपीटी फॉर्म में डेवलप किया है। ये आपका फर्स्ट फेज का सिलेबस है। हमारा अधिकांश डिस्कशन आज इसी पे होने वाला है। इसके बाद में सेकंड फेज का सिलेबस जीएस का, जिसमें मेंस के नंबर की बात 600 अंक रखे गए। 450 अंक आपके सामान्य अध्ययन के होंगे और 150 अंक आपके मैथ्स के होंगे। और इसमें एक विशेषता और रखी गई है कि नेगेटिव मार्किंग है। तो ये थोड़ा सा क्या पढ़ने वालों के लिए उत्साह का विषय है। कोई व्यक्ति नेगेटिव मार्किंग शब्द सुन के ही घबरा जाता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी के पेपर में ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग चलती है, कई पेपरों में नेगेटिव मार्किंग चलती है। अभी फूड सिक्योरिटी ऑफिसर का जो पेपर होने वाला है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग चलेगी। तो इसमें कोई जो नया नहीं है, बस आपको इसके लिए हैबिचुअल होना है। तो ये आपका ये 150 अंक का जीएस और 150 अंक का फिर जीएस, फिर 150 अंक का फिर जीएस और फिर इसके बाद में 150 अंक का मैथ। तो ये आपके लिए सिलेबस है दोनों फेज का। तो हमारा आज का डिस्कशन जो है वो आपका एमपीएसआई के पहले फेज के लिए होगा। अब पहले पेज के लिए बिल्कुल सरल में अगले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि इसका पढ़ने का तरीका क्या होगा। देखिए, पहले का जो पेपर होता था उसमें 70 नंबर का हिंदी का विषय होता था, 30 नंबर की इंग्लिश होती थी, लगभग 30 नंबर का मैथ रीजनिंग होता था और 70 नंबर का जीएस होता था। ये आपका एक पेपर एक साथ होते थे। आपके जो दो पेपर उसका पूरा क्राइटेरिया था। तो उसमें वेटेज के हिसाब से व्यक्ति हिंदी पे बड़ा अच्छा फोकस करता था, अंग्रेजी पे भी ध्यान दिया जाता था, मैथ रीजनिंग पे भी ध्यान दिया जाता था और वही आपके
मेरिट के नंबर बनने का आधार बनता था, सीधा आपका मेंस होता था, उसके बाद साक्षात्कार की प्रोसेस होती थी। लेकिन यहाँ पर पैटर्न बदला है, तो उस पैटर्न को बदलने हुए स्वरूप में आप समझने की कोशिश कीजिए। और इसके मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूँ, बहुत ही सीमित सोर्स बता रहा हूँ, जो आपसे 2 से 3 महीने में स्टडी हो जाएगी। और लगभग हमारे द्वारा ही 20 से 22 वीडियो जो इस पर बनाए जाएंगे पीएससी और इसके कॉमन सिलेबस के, उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि हम कोई पेड चैनल चलाने वाले नहीं हैं, बल्कि आप हमें रिस्पॉन्स देते रहे। हमारे को अगर आपका इस रिस्पॉन्स मिलता है तो इस पर मैं मैथ की क्लास और आपको जीएस की क्लास और इंग्लिश की क्लास भी उपलब्ध करवा दूंगा। बस एक थोड़ा सा आपसे कहना है कि कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें मोटिवेट करें कि सर आप ऐसा और कर दें, तो हम उसके लिए भी आपके लिए तैयार रहेंगे। और हो सका तो हम दीपावली के बाद आपको लाइव सेशन देना भी चालू कर देंगे। तो ध्यान दें, जैसा कि इसमें हिंदी भाषाई बोध का जिक्र करा गया है, हिंदी भाषाई बोध का जिक्र करा गया है। तो देखो क्या है कि आप इन टॉपिकों को पहले एक लाइन में सुने, मैं आगे से हट रहा हूं और जरा ध्यान दें। हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर, तर्क शक्ति और करंट अफेयर, कुल मिला के 10 यूनिट और 100 क्वेश्चन। मतलब एक मैसेज तो सीधा सीधा गया है हमारे पास कि ये जो पेपर है उसमें एवरेज 1 यूनिट से 10 क्वेश्चन आने की संभावना लगभग रहेगी। ऐसा हालांकि उन्होंने कहीं दिया नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एक मान्यता ले सकते हैं। उस मान्यता के बेस पे अगर हम बात करेंगे तो हम पहले जीएस को हटा के अपने 4 सेक्शन की बात पहले कर ले रहे हैं। अब जैसे आपके लिए बोला गया हिंदी भाषाई बोध, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप हिंदी भाषाई बोध में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो ग्रामर के सीधे सीधे देख सकते हैं, जिसमें आपके विलोम हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं, अनेक शब्द के एक शब्द हो सकते हैं, तत्सम तद्भव हो सकते हैं, संधि समास एग्जाम्पल वाले हो सकते हैं, विराम चिन्ह हो सकते हैं, आप समझ रहे होंगे, वर्तनी अशुद्धि वाले हो सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो सकते हैं। फिर एक पोर्शन आता है संधि का हो सकता, समास का हो सकता है, संधि का हो सकता है, अलंकार का हो सकता है, छंद का हो सकता है। अब आप जरा दिमाग लगाएं, कहाँ पहले 70% पेपर एक पेपर का हिस्सा होता था और कहाँ 10 क्वेश्चन में सिमट रहा है। तो मेरा आपको सुझाव है कि एक सर्वविदित हिंदी की लूसेंट की किताब, जिसमें पीछे 30 से 40 पेपर भी दे रखे होते हैं, सैंपल पेपर, आप उसकी स्टडी अगर सेल्फ भी करेंगे तो इस सेक्शन से आप 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं। दूसरा, ग्रामर की बारीकी से जो जानकारी आपको लेना है, उसके लिए एक आप हरदेव बहारी की किताब को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ऐसा विषय हो गया कि यहाँ पर अपन सेल्फ स्टडी से भी काम चला सकते हैं। थोड़ा सा आप ओटी लगाने की प्रैक्टिस करना, पुराने पेपरों से ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषाई बोध की। तो सिलेबस तो उन्होंने कहीं डिस्क्राइब किया नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जितने भी पेपर हमने देखे हैं, बिना आर्टिकल के, बिना प्रीपोजिशन के, बिना कंजक्शन के, ठीक है, बिना नरेशन के, और जो एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, और जो थोड़ा सा क्या है कि भाषाई ज्ञान होता है ग्रामेटिक वाला, उस टाइप का हल्का फुल्का मैटर आएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि 10 क्वेश्चन का यहाँ पर अगर स्केल है तो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से भी अपन आराम से बेसिक पढ़ाई करके निकाल सकते हैं। अब आज मेरिट तो बन नहीं रही, हिंदी और अंग्रेजी का मेंस के पेपर में कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हमको क्वालिफाई करने के नाम पर ही इस पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देखें तो इसके लिए एक जी के श्रीवास्तव जी की बुक आती है, जो ग्रामर के लिए मेरे हिसाब से ठीक ठीक किताब होती है। और भी किताब आती हैं, तो उनके माध्यम से आप, या आपने कभी बेसिक ग्रामर पढ़ी हो तो उससे भी आपका काम चल सकता है। और हम भी कोशिश करेंगे कि 8 से 10 वीडियो में अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो हम इस इंग्लिश को आपके सामने वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हिंदी और अंग्रेजी ये आपके सिर्फ क्वालिफाई पेपर में काम आ रही हैं। इनके नंबरों की काउंटिंग वाले पेपर में इनका कोई रोल नहीं है, जीरो रोल है। वो मैं आपको अभी सिलेबस के हिसाब से समझा दूंगा। नेक्स्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
विश्लेषणात्मक क्षमता। तो आप समझिए कि जब हम मैथ को उठाते हैं तो मैथ के उठाने में हमें मोटे मोटे से 25 से लेके 35 टॉपिक निकल के आते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन लगभग लगभग आना है 10। तो आप समझ सकते हो मोटे मोटे लाभ, हानि, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, आयु और ये चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन जो हमारी नॉलेज के हिस्सा बनते हैं या बोर्ड मास, तो उसमें से भी हमारे क्वेश्चन निकल के काफी आ सकते हैं। इस वाले सेक्शन पे हम थोड़ा सा काम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि यही सेक्शन आगे चल के 150 नंबर के सेकंड पार्ट का हिस्सा बन सकता है। अगली बात है आपके लिए, मैं तर्क शक्ति को पहले लूंगा, तर्क शक्ति रीजनिंग को। अच्छा, इसके लिए क्या आएगा कि आर एस अग्रवाल की किताब और सुमित्रा की किताब शॉर्ट ट्रिक के लिए, या कोई और आप किताब मानते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रेगुलर वीडियोस हमारे चैनल से आपको मिल जाएंगी अगर हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तो। नेक्स्ट हम कर रहे हैं तर्क शक्ति। तो तर्क शक्ति में भी क्या होता है कि आप किसी भी पेपर को देखेंगे तो उसमें सीरीज बेस प्रश्न कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन न्यूनतम आ ही जाते हैं। उसके बाद में तर्क शक्ति में कैलेंडर आ जाता है, घड़ी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक आ जाता है, कभी फोटो वाले पिक्चर वाले आ जाते हैं, ठीक है, कभी कभी आपके सिलोगिज्म टाइप के आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन और इन क्वेश्चनों को करने में अपने को ज्यादा समय नहीं लगता है, तो यहाँ से भी आपका एक अच्छा माध्यम बन सकता है। एक अरिहंत सीरीज की आपकी रीडिंग की किताब आती है मार्केट में, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो ये पहले वो 4 सेगमेंट पे मैंने आपसे बात करी जो जीएस से हटके थे और जिनसे आपका क्वालिफाई होने के लिए, एंट्री होने के लिए आपका इनमें भी थोड़ा पारंगत होना जरूरी है। और साथ में एक बात और ध्यान रखना आप मेरी, कि इस क्वालिफाई पेपर में एक पोस्ट पे 10 लोगों को लिया जा रहा है। एमपीपीएससी में एक पोस्ट पे प्री में 20 लोगों को लिया जाता है। तो उन 10 में आपकी जगह बनना जरूरी है। 9 जनवरी से आपका पेपर है, तो इस नाते आप पहला कंसंट्रेशन इसी पर करें तो अभी आपके लिए व्यवहारिक होगा, क्योंकि इसको क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी होगा। अब बात करते हैं हम जीएस से जुड़े हुए उन 6 टॉपिकों की जो इसमें बोला गया है। तो देखो, एक चीज मैं घोषित आपके लिए एडवांस में कर दे रहा हूं, एमपीएसआई का पेपर है और एमपी का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इस टाइप का पेपर कभी बनेगा नहीं आपका, वरना हम एमपीएसआई वाले कैसे बताएंगे कि ये एमपी का पेपर है। तो इसके लिए मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इतिहास इसमें रखा गया है वो एमपी के इतिहास से भी जुड़ेगा। जो नागरिक शास्त्र यानी संविधान एमपी से भारत का रखा गया है वो आपका एमपी से भी जुड़ेगा। जो भूगोल आपका इसमें रखा गया है भारत का भूगोल, तो वो आपका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के भूगोल से भी जुड़ेगा। यानी आप पहले तो ये दिमाग में बैठा लें कि अगर ये 100 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है तो इसमें आपके 10 से लेके 20 क्वेश्चन तक एमपी के हो सकते हैं। ये वाली बात कोई कोचिंग वाला आपको नहीं बताएगा, लेकिन ये वाली बात मैं एडवांस में बोर्ड पे लिख के आपको बता रहा हूँ। 9 तारीख जनवरी को जब पहला ऑनलाइन पेपर होगा तब आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। अब आ रहे हैं हम पढ़ाई को करना कैसे है। तो पढ़ाई को करना कैसे का आधार, चूंकि क्वालिफाई पेपर है, सिलेबस को ज्यादा एक्सप्लेन उन्होंने करा नहीं है, तो हम थोड़ा अनुमान के आधार पर बात करते हैं। जैसे कि 2017 तक हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर हुए हैं एमपीएसआई के। बात नंबर 1, हम बारी बारी से चलेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं इतिहास में। बिल्कुल सिंपल सोर्स आपको मैं बता रहा हूं, जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो न्यूनतम साधनों से भी अपना काम चला सकते हैं। इसमें पहली किताब जो जग जाहिर है, जो आपके लिए वरदान है, वो है लूसेंट सामान्य अध्ययन। लूसेंट सामान्य अध्ययन की किताब में आपको इतिहास में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी उसमें मॉडर्न की टेबल दे रखी है जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। टॉपिकों को उन्होंने सरल भाषा में समझाया है, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा करने के लिए आप किसी भी और सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप तथाकथित कोचिंगों के सीमित नोट्सों की तरफ ना जाएं, थोड़ा सा अध्ययन करने की आदत डालें। और अगर आपको और अच्छा अध्ययन करना है तो हमने 6th 7th 8th 9th 10th की जो टेक्स्ट बुक हमने सामान्य विज्ञान की और सामान्य अध्ययन की पढ़ी है, उनका आप बेहतर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि आजकल पेपर बेसिक सोर्स से आना चालू हो गया है। तो इतिहास में जो एमपीपीएससी का इतिहास है, कौन सा वाला, जो
भारत का है और मध्य प्रदेश का है। ये आपके लिए सिग्नल है कि आपकी पढ़ाई दोनों की इकट्ठी भी हो सकती है। दूसरा, सेम सिचुएशन भूगोल की है, लेकिन इसमें भी इन्होंने क्लियर नहीं करा। लेकिन अभी जितने भी हमने सोर्स देखे हैं स्टेट पीएससी में या व्यापम के पेपरों में, उसमें भारत के भूगोल को प्राथमिकता दी गई है। तो आप भारत के भूगोल तक भी आप शुरुआत में अपने आप को सीमित रख सकते हैं। भूगोल पढ़ने के लिए आप एक मैप का इस्तेमाल जरूर करें, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन और अच्छे होने की संभावना रहेगी। उसमें कंफ्यूजन का आधार कम होता है। मैं डिटेल में जब आपको मध्य प्रदेश का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसमें भी मैं आपको लूसेंट और बेसिक जो टेक्स्ट बुक है उनमें पढ़ने की आपको एक मोटी मोटी सलाह देता हूँ। नेक्स्ट हम आ रहे हैं विज्ञान। विज्ञान विज्ञान के लिए आप ध्यान से सुनना कि विज्ञान में लूसेंट ने एक अलग से ही विज्ञान की किताब भी निकाल रखी है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम कोई 11th-12th का साइंस तो पढ़ नहीं रहे, तो आपको ये तय करना है कि सामान्य अध्ययन की दृष्टि से हम विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले पार्ट को कैसे पढ़ते हैं। और साथ में सलाह है कि इसमें साइंस एंड टेक के नाम पर स्पेस टेक्नोलॉजी को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब बात जरा ध्यान से सुनना मेरी आप। अभी जितने भी पेपर हुए हैं उसमें देखा गया है कि बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी का हिस्सा थोड़ा अलग टाइप से आता है। बायोलॉजी में मानव के तंत्र की संरचना के बिना पेपर नहीं बन रहा है। रक्त, ब्लड किस टाइप का होता है इसके बिना पेपर नहीं बन रहा है। बीमारियां किस टाइप की होती हैं इसके बिना पेपर नहीं बन रहा है। तो मेरी जो गट फीलिंग कहती है उसके हिसाब से विज्ञान में आप बायोलॉजी को प्राथमिकता देंगे। और फिजिक्स के आप जो भौतिक विज्ञान है उसके आप थोड़े नियमों को पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल पेपरों में सीधा लिख दिया है भौतिक विज्ञान में नियम बोले। नियम माने न्यूटन के गति के नियम कौन से हैं, घर्षण का नियम कैसा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसा है, ठीक है, वो उसमें गति का नियम किस टाइप का है, थर्मोडायनामिक्स इसको कहते हैं हम, कौन चीज का कौन आविष्कारक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज्यादा बनते हैं। तो और केमिस्ट्री में जहाँ केमिकल बॉन्डिंग रिएक्शन वगैरह होती हैं, कुछ केमिकल्स के नाम, उनके उपयोग, कौन अम्ल है कौन क्षार है, टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने क्या करा है आपके लिए लूसेंट किताब को थोड़ा सजेशनरी आपके लिए बोला है। अब बात आ रही है थोड़ी नागरिक शास्त्र की। तो नागरिक शास्त्र शब्द देके उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नागरिक शास्त्र का मतलब यहाँ पे भारत का संविधान ही निकल के आ रहा है। मोटी मोटी विद्वानों की ऐसी किताबों के पीछे ना भागें जिनका आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं। एक आपके लिए सजेशन ये भी दे रहा हूं कि ये पेपर भी क्या है फैक्चुअली होगा, ओटी होगा, और साथ में क्या है फैक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो हम जो भी पढ़े ना उसका लगातार रिवीजन करते रहें और रिवीजन के साथ में हम उनको काम करते रहें। तो इसमें फिर से मैं रिपीट ये कर दे रहा हूँ कि इतिहास, भूगोल और विज्ञान, और मैं थोड़ी देर के लिए संविधान को भी काउंट कर ले रहा, इन चारों के लिए आप लूसेंट सामान्य अध्ययन नाम की किताब का भी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। इस पूरे सेगमेंट का सेकंड लास्ट यूनिट वो है बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान। बुनियादी कंप्यूटर जिसमें से आप बेसिक पढ़ते हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में बताएं, कुछ उसकी बेसिक्स कीज वगैरह के बारे में, उसकी सीपीयू, मेमोरी, ठीक है, उसके बाद में सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, इस टाइप की चीजें। यहाँ पर मैं एक रिपीट कर दे रहा हूँ बात आपके लिए कि कंप्यूटर चाहे आप पीएससी का पढ़ें चाहे आप एसआई का पढ़ें, इसमें पुराने क्वेश्चनों को अच्छे से लगाने की कोशिश करें। यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना हमेशा होती है। कंप्यूटर नए क्वेश्चन नहीं निकाल पाता है, 1 से 2 क्वेश्चन नए मिलते हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन अपने पुराने क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। लास्ट आ रहा है करंट अफेयर्स। ज्यादातर देखा गया है कि करंट अफेयर्स में व्यक्ति करंट अफेयर्स को इतना वेटेज दे देता है कि शोध पे उतर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ आपको करना नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए तात्कालिक तौर पर कोई भी ऐसी किताब जो आपको सार देती हो, शॉर्ट में आपको पूरा का पूरा मैटर समझाती हो, जैसे कि स्पीडी किताब आती है, हर महीने रिलीज होती है, उसको आप 1 महीने पहले खरीद के अध्ययन करने की स्थिति में ले आए। उस पर भी हम आपको एक वीडियो बना के देंगे। साथ में एमपीपीएससी को लेके परीक्षा धाम नाम की पुस्तक भी
आपकी एंड टाइम पर रिलीज की जाती है और करंट का नियम वही रहेगा जो कि आपके पीएससी के लिए फॉलो करा गया है। करंट में मध्य प्रदेश और भारत को आप सबसे ज्यादा वेटेज देंगे और उस वेटेज के आधार पर आप तैयारी करेंगे। अब बात आ रही है आपको कि ये हमने 6 यूनिट जीएस की, 2 यूनिट मैथ रीजनिंग की, 1 यूनिट हमने हिंदी की और 1 यूनिट अंग्रेजी की मोटी मोटी डिस्कस करने की कोशिश करी। अब बात आ रही है कि पोस्ट कैसी हैं, किस टाइप की हैं, कट ऑफ की स्थिति क्या बन सकती है, क्या स्थिति होगी। तो आप ध्यान से सुनना कि 8 साल से लोगों ने पेपर नहीं दिया है और पेपर के पैटर्न में क्या आएगा कि पीएससी की स्थिति भी बड़ी दयनीय हो गई थी। लास्ट टाइम 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो और ऐसे में आरक्षक की वैकेंसी भी अभी आई है। तो वैकेंसियों का जो स्तर है इस हिसाब से आपकी तैयारी का एक लेवल आपको आगे ले जाएगा। आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर आप एसआई की पढ़ाई पुराने अंदाज में एसआई के रूप में करोगे तो सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा आपका, लेकिन आपका अंदाजे वहां अगर एमपीपीएससी वाला हुआ तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। 600 नंबर डिसाइड करेंगे आपकी मेरिट को, 100 नंबर का फिजिकल डिसाइड करेगा आपकी मेरिट को और 50 नंबर का इंटरव्यू डिसाइड करेगा आपकी मेरिट को। और ये वाला पार्ट केवल आपको एंट्री कार्ड देगा कि आप मेंस लिख सकते हैं। इस सोच को आप दिमाग में लाना और जब भी आप पढ़ाई करो पीएस एसआई की पूरी, तो उस एसआई को ध्यान में ऐसे ही रखना कि मुझे इसके हर पेज में अपनी काबिलियत साबित करना है। क्योंकि अभी पढ़ाई का फेज चालू हुआ है तो आप अभी 1-2 महीने फिजिकल को अवॉइड भी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलेगी, साल भर का इसका प्रोग्राम रहेगा। अभी प्री होगा, प्री के बाद में फिर प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस के लिए डेट आएगी, फिर मेंस होगा, फिर आपके फिजिकल के लिए एक प्रोग्राम तय होगा, फिर उसके बाद में साक्षात्कार के बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो इसलिए क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें एक बात आप ध्यान से सुन लेना आखिरी के इतिहास हो, भूगोल हो, आपका विज्ञान तो थोड़ा हम अवॉइड कर देंगे, नागरिक शास्त्र हो, आपका कंप्यूटर हो और करंट अफेयर हो, ये 5 यूनिट आपकी इसमें जो हैं वो आपकी एमपीपीएससी से कहीं ना कहीं मैच खाती हैं। और विज्ञान भी खाता है, विज्ञान 7वीं यूनिट ध्यान रखना, लेकिन विज्ञान इसका और उसके में थोड़ा अंतर रहेगा। अगर कोई व्यक्ति पीएससी को लेकर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ऐसा ही करना कोई बड़ा काम नहीं है फर्स्ट राउंड को निकालना। उसे केवल हिंदी सेल्फ, अंग्रेजी रिस्क और मैथ और रीजनिंग इंटरेस्ट के साथ करना है। इतना आप कर लीजिए और सेवरे कोचिंग का ये प्लेटफॉर्म आपका साथ देगा। हमारा पहले भी इतिहास था कि हमने इतिहास बनाया है, ऐसे एग्जामों के मामले में हमारे छात्रों ने टॉप भी करा है और आज भी हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प हो सके। एक और कह रहा हूं कि हमारे संस्थान के द्वारा जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसको टेलीग्राम चैनल सेवरे कोचिंग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के भी हमारे नोट्स और हमारे टेस्ट पेपर्स प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टूडेंटों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। और स्टूडेंटों का काम क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है, लोगों को इससे जोड़ना है ताकि हम अपने प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर काफी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आगे के वीडियो आपके रिस्पॉन्स के आधार पर एसआई के और पीएससी के मिक्स होके आते रहेंगे।